Good morning, students. Today we have to discuss about another important class of nucleophilic substitution reaction. Students, this new class of nucleophilic substitution reaction is classified as the reaction which proceeds via SN1 mechanism. Students, जो SN1 में आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो, इसके पीछे का रीज़न ये है कि ये वो सारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हैं जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक्स को शो करती हैं। स्टूडेंट्स, आप समझ सकते हो कि S फॉर सब्स्टिट्यूशन, दैट इज N फॉर न्यूक्लियोफिलिक, 1 फॉर रिएक्शंस फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक्स। इसको ऐसे आप बोलते हो सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, यूनिमॉलिक्यूलर। स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि ये वो सारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हैं जिसका जो रेट लॉ होगा, उसकी जो डिपेंडेंस होगी वो केवल एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे होगी, एल्किल हैलाइड की फर्स्ट पावर की कंसंट्रेशन पे होगी। इट हैज़ नो डिपेंडेंस ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ऑर्डर डिटर्मिनेशन की आइडिया ठीक से लगती हो तो आप कह सकते हो सर, अगर ऐसी रिएक्शन का अगर रेट लॉ इस टाइप का होगा तो पक्का है उसके जो ऑर्डर होनी चाहिए, ऑर्डर ऑफ दिस ग्रुप ऑफ रिएक्शन शुड बी 1. Since the order is 1 and the reaction is nucleophilic substitution, therefore all the reactions falling in this group, all the nucleophilic substitution reaction falling in this group are called as SN1 reaction. Students, now we have to take the mechanism which involves in this group of nucleophilic substitution reaction. Students, the mechanism of this group of nucleophilic substitution reaction consists of following steps. Before going in detail about the steps involved in this mechanism of SN1 reaction, let us take first the example here. Students, let us take tertiary butyl as the alkyl halide और हेलोएल्केन बोलते हैं, और इसको आपने क्या किया, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH के साथ आपने इसको रिएक्ट कराया अंडर द प्रेजेंस ऑफ ए प्रोटॉनिक सॉल्वेंट। ये बात बड़ी ज़रूरी है, प्रोटॉनिक सॉल्वेंट शुड बी प्रेजेंट हियर। स्टूडेंट्स, प्रोटॉनिक सॉल्वेंट का जो फंक्शन यहाँ पर है, इट फैसिलिटेट द रिलीज ऑफ हैलो न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट इन हेलोएल्केन हियर। स्टूडेंट्स, अगर ऐसा आप करोगे तो पता है ये जो आपने रिएजेंट लिया हुआ, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट आपने जो लिया हुआ है, इट इज़ द सोर्स ऑफ OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल। और अगर OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल का सोर्स है तो OH नेगेटिव क्या करेगा, इस रिएक्शन में Br नेगेटिव को रिप्लेस करेगा, और रिप्लेस करके जो प्रोडक्ट बनाएगा, दैट प्रोडक्ट शुड बी कॉल्ड एज tertiary butyl alcohol. Students, and along with we have a byproduct, that is NaBr is obtained. Students, अगर इसी का हम लोग आयनिक फॉर्म लिखें, अगर इसका आयनिक फॉर्म आप लिखते हो तो यू कैन राइट दिस एज CH3 thrice of C Br OH negative in the presence of protonic solvent
in the presence of protonic solvent gives tertiary butyl alcohol as the product along with leaving nucleophile Br negative. Students, this is the format of your SN1 type of nucleophilic substitution reaction. Students, now let us try to write the mechanism involved in this reaction here. Students, जब ये रिएक्शन प्रोसीड करती है तो इसकी मैकेनिज्म में दो स्टेप्स आते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ टू स्टेप इन इट्स प्रोग्रेस, ड्यूरिंग इट्स प्रोग्रेस. स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए तो जो पहला स्टेप होगा, आप लिखोगे ऊपर कि मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन आर SN1 रिएक्शन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स. तो स्टूडेंट्स, पहला स्टेप जो है उसको मैं S1 लिख रहा हूँ, S1 लिख रहा हूँ. S1 में क्या होता है, जो चेंज आएंगे बेटे वो आप ज़रा समझिए. CH3 थ्राइस ऑफ CBr में बेटे जो प्रोटॉनिक सॉल्वेंट की हेल्प से जो CBr बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है उसका हेटेरोलिटिक क्लीवेज होगा. और क्लीवेज के बाद क्या होगा, दैट इलेक्ट्रॉन पेयर इन्वॉल्व इन कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन C and Br माइग्रेटेड टूवर्ड्स Br नेगेटिव. तो अगर ऐसा होता होगा तो यहाँ पर आपको पता है जो कार्बन होगा दैट एक्वायर 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और जो Br नेगेटिव होगा दैट हैव द एक्सेस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, सो इट हैज 1 यूनिट ऑफ सरप्लस नेगेटिव चार्ज. स्टूडेंट, जो पॉजिटिव चार्ज आया उसको आप समझ सकते हो. दिस कार्बन इज डेफिशिएंट बाय 1 इलेक्ट्रॉन. This carbon become deficient by 1 electron, that is why it acquires a 1 unit positive charge. और जो Br negative है that acquires one more electron, that is why it acquire positive ion. No, that acquire negative charge. Students, ये जो इंटरमीडिएट बना हुआ है स्टेप फर्स्ट में, आप कह सकते हो ये इंटरमीडिएट होना चाहिए. आपने 11th में इसकी बात करी थी, जहाँ पर आपने कहा था कार्बन कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज विच आर प्रोड्यूस्ड इन बिटवीन द रिएक्शन बट हैव नो रियल एग्जिस्टेंस इन द रिएक्शन, उनको हम लोग इंटरमीडिएट बोलते. तो स्टूडेंट्स, ये भी इंटरमीडिएट है. और इस इंटरमीडिएट में जो टर्सरी कार्बन है उस पर पॉजिटिव चार्ज है. तो क्लासिफिकेशन के हिसाब से इसको आप लोग टर्सरी कार्बोकैटायन बोलेंगे और 3 डिग्री कार्बोकैटायन बोलेंगे. तो पहला स्टेप बेटे जो इन्वॉल्व होता है SN1 मैकेनिज्म में वो है कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन. तो इसीलिए जब इस स्टेप को आप लिखोगे तो आपके लिए मेरा सजेशन है कि आप इसको लिखिए. द फर्स्ट स्टेप इज द स्टेप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन. यहाँ पर आप ऊपर लिखो दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन. स्टूडेंट्स, जब ये कार्बोकैटायन बनता है तो पता है ये जो कार्बोकैटायन वो 3 टाइप्स के हो सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी. और आपको 11th में आपने पढ़ा था कि जो प्लस आई इफेक्ट के थ्रू हम ये प्रूव कर सकते हैं कि हमारा जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोस्ट स्टेबल, उससे कम स्टेबिलिटी का सेकेंड डिग्री कार्बोकैटायन होता है और सबसे कम स्टेबिलिटी का प्राइमरी कार्बोकैटायन होता है. स्टूडेंट्स, अगर ऐसी बात करी जाए तो जिस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी उसका उतना इंस्टेंट यहाँ पे फॉर्मेशन होगा इस रिएक्शन में. जिसका जितना फास्ट फॉर्मेशन होगा, नो डाउट उस पर्टिकुलर एल्किल हैलाइड की इस रिएक्शन के लिए जो रिएक्टिविटी मैक्सिमम होगी. स्टूडेंट्स, इस बात को आप समझ सकते हो.
कि तो समझ सकते हो कि अगर आप 3 डिग्री का कार्बन का एल्किल हैलाइड लोगे तो उसका कार्बोकेटायन मोस्ट स्टेबल होगा, इसलिए उसके कार्बोकेटायन को क्या उसका फॉर्मेशन फास्ट होगा। अगर उसका फॉर्मेशन फास्ट होगा तो नो डाउट इस रिएक्शन की उस पर्टिकुलर एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी मैक्सिमम होगी। जबकि 1 डिग्री एल्किल हैलाइड अगर आप लोगे तो उसकी रिएक्टिविटी सबसे पुअर होगी। तो स्टूडेंट्स, तो ये जो कार्बोकेटायन है, फॉर्मेशन ऑफ इट्स रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस कार्बोकेटायन डेफिनेटली डिटरमिन्स द रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज ऑफ SN1 काइंड हियर। स्टूडेंट्स, अब कुछ सिचुएशन ऐसे भी आती है, भी मैं उस पर बात आपसे करूंगा, लेकिन चलिए ना बेटे, इसके बाद स्टेप 2 आता है। इस स्टेप 2 में जो कार्बोकेटायन बना हुआ है दैट वी हैव CH3 थ्राइस ऑफ C पॉजिटिव जो बना हुआ है, इस पर अटैक होगा आपके न्यूक्लियोफाइल का, जो आपके रिएक्शन में जो आपने न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट यूज किया था उसके थ्रू जो न्यूक्लियोफाइल आपको मिला हुआ है वो अपना जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, जिसको C+ कह सकते हैं आप, ये न्यूक्लियोफाइल है और ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो वो जो न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज अटैक ऑन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो क्या करेगा, ये इस पर अटैक करेगा और ये जो इसका अनसेड पर इलेक्ट्रॉन है उस कार्बन के साथ शेयर करेगा और अपना एक बॉन्ड बनाएगा। तो जब बॉन्ड बनेगा इसके साथ तो यहाँ पे 2 चेंजेस आएंगे, इसका पॉजिटिव चार्ज रिमूव कर जाएगा और इसका नेगेटिव चार्ज रिमूव होकर के आपको आपका रिक्वायर्ड कंपाउंड डेफिनेटली जो मिला हुआ था आपको दैट इज CH3 थ्राइस ऑफ C OH इज ऑब्टेन हियर। स्टूडेंट्स, चूँकि इस स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आपके कार्बोकेटायन पर अटैक कर रहा है, तो जब इस स्टेप का आप डिस्क्रिप्शन दोगे तो बोलोगे इट इज द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड कार्बोकेटायन, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकेटायन, फाइल ऑन कार्बोकेटायन। स्टूडेंट्स, अब आप समझिए, अब ये जब 2 स्टेप आते हैं तो दोनों स्टेप के हम रेट को डिटरमिन करते हैं। वी हैव वेरियस मेथड टू डिटरमिन द रेट ऑफ डिफरेंट स्टेप इन्वॉल्व इन मैकेनिज्म। तो इस मेजरमेंट के थ्रू पता क्या लगा कि ये स्टेप हमारा स्लो स्टेप है, मतलब बेटे इसकी रेट जो है स्लो है, जबकि इसकी जो रेट है वो फास्ट है। तो आप अपने मैकेनिज्म में ये भी बात वहाँ पे करते हो, लिखते हो कि ये जो दोनों स्टेप इन्वॉल्व हैं SN1 मैकेनिज्म में, इसमें जो फर्स्ट स्टेप है इट इज़ द स्लो स्टेप, वेयर एज द सेकेंड स्टेप इट इज़ द फास्ट स्टेप। और आपको बताया था कि किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में, केमिकल काइनेटिक्स में बताया था कि किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मैकेनिज्म में जो स्टेप स्लो होता है वो उस रेट के ओवरऑल रिएक्शन रेट को डिसाइड करता है, उस रिएक्शन के ओवरऑल रेट को वो डिटरमिन करता है। इसका मतलब ये जो हमारा स्टेप है आप कह सकते हो ये रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, दैट शुड बी कॉल्ड द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। और ये रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेट ला आप बनाओगे इस स्टेप में इन्वॉल्व जो रिएक्टेंट है वो उसकी कंसंट्रेशन से बनेगा। इसलिए जब आपकी रिएक्शन काइनेटिक्स इसकी लिखोगे तो आप लिख सकते हो, इसका रिएक्शन काइनेटिक्स में जो ऑर्डर आप लिखोगे उस ऑर्डर में आप क्या लिखते हो कि रेट शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ, इसमें कौन इन्वॉल्व है, एल्किल हैलाइड इन्वॉल्व है, तो आप कह सकते हो दैट शुड बी CH3 थ्राइस ऑफ CBr की कंसंट्रेशन इसको डिसाइड करेगी। और ऑर्डर मेजरमेंट टेक्निक के थ्रू पता क्या लगा, ये जो है इसकी जो फर्स्ट पावर है वो रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमिन करती है। तो अगर आप रेट ला बनाओगे तो आप कह सकते हो R इज इक्वल टू K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ दिस वन हियर। अगर ऐसा होगा तो पक्का आप कहोगे इस रिएक्शन की ऑर्डर 1 होगी, और सिंस द रिएक्शन इज न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर तो दैट इज वाई दिस ग्रुप ऑफ रिएक्शन शुड बी कॉल्ड एज द SN1 टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
स्टूडेंट्स, ये तो मैकेनिज्म की बात थी। एक सिचुएशन और आती है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप कभी कभी क्या होता है कि बेटे जो हमारा रेगुलर थिंकिंग पैटर्न है प्रोडक्ट के फॉर्मेशन का अंदाज़ा लगाने में, उससे थोड़ा कभी कभी हट करके हमको प्रोडक्ट मिलता है। वी हैव सम अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग SN1 टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट अस कंसीडर दिस एग्जांपल हियर। CH3 CH CH3 CH Br और ये CH3। स्टूडेंट्स, अगर आप समझ पा रहे हो इसको, आइडिया को थोड़ी जनरलाइज करने की कोशिश करिएगा, नॉट इसको स्पेसिफिक मत बनाइएगा। हम आपको एक इस आइडिया के थ्रू इस आइडिया को एक्सप्लोर करने की कोशिश करिएगा एंड ट्राई टू अप्लाई दिस कंसेप्ट ऑन द अदर एल्किल हैलाइड ऑफ सच काइंड हियर। स्टूडेंट्स, इस क्लासिफिकेशन को अगर आप देखो तो आप कह सकते हो कि ये जो हमारा एल्किल हैलाइड है, ये सेकेंड डिग्री एल्किल हैलाइड है। इट इज़ द 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। अगर ये 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है तो आप समझ सकते हो इसकी जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी दैट ऑलवेज प्रोसीड्स वाया SN1 मैकेनिज्म। तो अगर SN1 को ये इस मैकेनिज्म को फॉलो करता होगा तो इसका अगर मान लो हम लोग क्या करें, इसकी हम लोग NaOH के एक्वस सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करा दें, तो इसका जो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है हमारे रेगुलर पैटर्न पे बात करें तो आप कहोगे सर दैट ये एक प्रोडक्ट होना चाहिए, इसका जो प्रोडक्ट होना चाहिए ये अल्कोहल बनना चाहिए। दिस इज द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, दैट शुड बी द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। बट आपको बता दें हम कि ये हमारा एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है, ये नहीं है। ये प्रोडक्ट बनता है लेकिन ये जो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है वो हमारा प्रोडक्ट इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट नहीं होता। ये हमारे माइनर प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलता है, मतलब इसकी यील्ड बड़ी पुअर होती है। स्टूडेंट्स, इसकी जगह पर जो प्रोडक्ट मिलता है आपको, मैं उसको बताऊं। वी हैव द प्रोडक्ट CH3 CCH3 OH CH2 CH3 इज ऑब्टेन्ड। ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है, मतलब जो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है it is not obtained during this reaction here. Instead of this product we have this is obtained as the major product. So students, now we have to explain the formation of this unexpected product during this reaction here, during this nucleophilic substitution reaction which proceeds via SN1 mechanism. तो students, तो आपने जो बात करी थी जरा उसको सोचिए। तो बेटे जब ये रिएक्ट करता होगा SN1 के थ्रू तो आपको क्या मिलता होगा? आपका जो पहले कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, और आप समझ सकते हो इस एल्किल हैलाइड के करस्पॉन्डिंग जो कार्बोकैटायन बनेगा वो ये बनेगा। दिस इज ऑब्टेन एट द कार्बोकैटायन। स्टूडेंट्स, समझिए इस बात को। स्टूडेंट्स, पहले स्टेप में एक बात और नोट कर लीजिएगा, जो पहला स्टेप है वो रिवर्सिबल है, तो वहाँ भी इस चेंज को कर लीजिएगा। वहाँ मैं लिखना भूल गया था, इसको आप ऐसे कर लीजिएगा, ये रिवर्सिबल चेंज है। तो स्टूडेंट्स, तो दिखाई पड़ रहा है कि ये हमारा जो कार्बोकैटायन बना इसके करस्पॉन्डिंग वो 2 डिग्री है। लेकिन आपको पता है कि अगर ये जो हमारा जो कार्बोकैटायन बना है ये कुछ रीअरेंजमेंट के थ्रू, जो इंटरनल रीअरेंजमेंट है उसके थ्रू ये अपने को स्टेबलाइज कर लेता है। तो स्टेबलाइजेशन रीअरेंजमेंट कैसा होगा और स्टेबलाइजेशन कैसे प्रोड्यूस होगा, इस दोनों बात को केयर करिए। स्टूडेंट्स, ये क्या करता है जो कार्बोकैटायन बना है, ये इसकी फर्स्ट पोजीशन को ले लीजिए
इसकी सेकंड पोजीशन को ले लीजिए। तो ये क्या करता है, अपनी सेकंड पोजीशन से जो सेकंड कार्बन का जो आपका हाइड्रोजन है उसको हाइड्राइड फॉर्म में ले करके वो अपने साथ उसके साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना लेता है। रीअरेंजमेंट कैसा हुआ, ये जो कार्बन हमारा है इसका जो हाइड्रोजन है this releases in the form of hydride and get combined with this positive charge containing carbon atom। अगर इसके साथ ये हाइड्राइड फॉर्म में जाकर के इसके साथ लग गया तो ये CH2 हो गया, इसका नेगेटिव चार्ज और इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म, लेकिन अब जो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा वो यहाँ पर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप समझिए यहाँ पर ड्यू टू दिस शिफ्ट वी हैव CH3 CH2 CH3 is obtained as the product। और आप समझ सकते हो ये तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन था, लेकिन अब आप कहोगे ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो ड्यू टू दिस arrangement the intermediate carbocation acquire more stability, that is why this your carbocation so obtained get undergo rearrangement in order to convert itself into 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो स्टूडेंट्स ये जो रीअरेंजमेंट हुआ है जो कि हाइड्राइड का हुआ है और एडसिन पोजीशन पर हुआ है, इसको हम लोग 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स अब जब हाइड्राइड शिफ्ट हो गई, कार्बोकैटायन बना, अगले स्टेप में क्या होगा, अब ये न्यूक्लियोफाइल का बेटे ये क्या हुआ, सीट ऑफ अटैक हो गया ये। तो आपका जो न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव आएगा वो अब इस कार्बन पर अटैक करेगा जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, और सो आपको ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। सो स्टूडेंट्स प्लीज़ रिटेन दिस आइडिया so that you can explain the unexpected product during the nucleophilic substitution reaction which proceeds via SN1 mechanism। Students, let us take another example। एक बात करूं, CH3 C CH3 CH3 CH Br स्टूडेंट्स CH3। स्टूडेंट्स यहाँ भी समझिए, यहाँ पर क्या है कि देखो ये सेकेंडरी ये एल्किल हैलाइड है, तो इसका जो कार्बोकैटायन बनेगा वो आप समझ सकते हो ये बनेगा, और इसका जो अगर मान लो आपने NaOH के साथ इसकी रिएक्शन कराई तो जो आपका प्रोडक्ट मिलेगा वो आपको इस तरह का अल्कोहल मिलना चाहिए। स्टूडेंट्स इस तरह का अल्कोहल आपको मिलना चाहिए जो कि एक्सपेक्ट आप कर रहे हो, इस तरह का आपको प्रोडक्ट मिलना चाहिए। लेकिन स्टूडेंट्स हम आपको बताएं ये प्रोडक्ट इस तरह का नहीं मिलेगा, बल्कि आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट आपको मिलेगा। यू हैव प्रोडक्ट ऑफ दिस टाइप इज ऑब्टेन्ड हियर। अगेन फिर आप कह सकते हो सर यहाँ का जो प्रोडक्ट है हमारे एक्सपेक्टेड लाइन पे नहीं मिल रहा, वो अनएक्सपेक्टेड लाइन पे हमको मिल रहा है। मिलना ये चाहिए था लेकिन मिल ये रहा है। तो अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट जैसे ही मिलना शुरू हो आप ये समझ जाइएगा कि वहाँ जो कार्बोकैटायन मिला हुआ है दैट हैव सम इंटरनल रीअरेंजमेंट। तो स्टूडेंट्स आप समझ सकते हो अगर ये दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, ये आपका लो यील्ड का प्रोडक्ट मिलेगा, ये आपको हायर यील्ड का प्रोडक्ट मिलेगा। और ये हायर यील्ड का प्रोडक्ट इसलिए मिल रहा है क्योंकि आपका जो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बना था वो उसने अपने अंदर कुछ रीअरेंजमेंट कर लिया। अब जरा देखा जाए क्या अरेंजमेंट हो सकता है। स्टूडेंट्स जो कार्बोकैटायन बनेगा यहाँ पर उसको आप समझ सकते हो ये कार्बोकैटायन मिलना चाहिए था आपको, जो कि 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। स्टूडेंट्स लेकिन आप समझिए ज़रा तो, लेकिन ये कार्बोकैटायन क्या करता है, एक रीअरेंजमेंट करता है, अपना एक इंटरनल रीअरेंजमेंट करता है। उस रीअरेंजमेंट में करता क्या है, ये जो मेथिल ग्रुप है इसके टर्सरी कार्बन पे, इसके एडसिन कार्बन पर उसको यहाँ शिफ्ट कर लेता है। तो और ये जो मेथिल ग्रुप गया हुआ है वो इस फॉर्म में गया है। जब ये यहाँ पे पहुँचेगा तो क्या कर देगा,
यहाँ पर इसके पॉजिटिव चार्ज को रिमूव कर देगा CH3 और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस कर देगा। जो कार्बोकैटायन बनेगा इसके बाद वो बनना चाहिए CH3 CH3। ये माइग्रेट कर गया एडिशन कार्बन पर, तो बेटे ये प्रोडक्ट अब ये आपको कार्बोकैटायन मिला। और आप कह सकते हो कि वो 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, लेकिन अब ये कैसा 3 डिग्री कार्बोकैटायन। लेकिन 3 डिग्री कार्बोकैटायन कहाँ से मिला? शिफ्ट जो हुई है किस ग्रुप की हुई है? वहाँ पर हाइड्रोजन की हाइड्राइड की शिफ्ट हुई थी, लेकिन यहाँ पर मेथिल की शिफ्ट हुई है, इसलिए आप इसको नाम लिखोगे 1,2 मेथिल शिफ्ट बोलोगे। स्टूडेंट्स, तो ये मेथिल शिफ्ट हुई, तो अब आपका कार्बोकैटायन किस में कन्वर्ट हो गया? 3 डिग्री कार्बोकैटायन में। जब ये 3 डिग्री में कन्वर्ट हो गया तो अब क्या करना होगा? आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस नेगेटिव 3 डिग्री कार्बोकैटायन पर 3 डिग्री कार्बन पर क्या करेगा? उस पर अटैक करके आपको आपका अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट आपको देगा। तो स्टूडेंट्स, आप इन 2 जो आइडिया हमने आपको दी है रीअरेंजमेंट की, किसी SN1 वाली रिएक्शन में जो रीअरेंजमेंट होता है, इस कंसेप्ट का यूज़ तब करिएगा जब आपको रिएक्शन का अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट आपको मिलेगा। तो जस्ट थिंक इन द सेम लाइन कि अगर अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट मिलेगा तो दिस अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट इज ईदर ड्यू टू 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट or due to 1,2 methyl shift. Students, now let us consider the reactivity of different alkyl halides toward SN1 reaction. तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की अगर बात करेंगे तो भी आपको बता रहा था मैं कि चूँकि इस वाले रिएक्शन में जो SN1 रिएक्शन है इसमें एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी उसका जो कार्बोकैटायन है करस्पॉन्डिंग उसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए बेटा चूँकि 3 डिग्री की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए आप कहते हो जो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा दैट शुड बी मोस्ट रिएक्टिव, फॉलोड बाई 2,1 फॉलोड बाई 1 डिग्री। ऐसे स्टूडेंट्स हम बात करें आपसे कि मान लो आपको हमने दिया CH3Cl, फिर दिया CH3 ट्वाइस ऑफ CHCl, फिर आपको दिया CH3 थ्राइस ऑफ CCl। तो आप कहोगे कि ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, अरे 1 डिग्री है। इनके करस्पॉन्डिंग कार्बोकैटायन को आप डिटरमिन करो तो कहोगे इसका मैक्सिमम स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगा, इसीलिए इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी? सबसे मैक्सिमम होगी। इसका थोड़ा लेस स्टेबल होगा, सबसे लीस्ट स्टेबल इसका होगा। तो दैट इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ये आपको पास बन जानी चाहिए। स्टूडेंट्स, लाइकवाइज जो कल बात हमने कहा था नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, अगर मान लो आपको हमने ये दे दिया कि CH3F CH3Cl CH3Br CH3I, तो इसमें जो बेस्ट लिविंग ग्रुप है वो कौन सा? आयोडाइड होता है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी मैक्सिमम होगी। इससे कम ये वाला होता है, इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी कम होगी। इससे कम ये है तो इसकी रिएक्टिविटी इससे कम होगी। सबसे पुअर जो लिविंग ग्रुप है वो आपका फ्लोराइड है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होनी चाहिए टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। स्टूडेंट्स, लाइकवाइज हम 2 कंपाउंड और आपको दे सकते हैं। एक आपका जो एलाइलिक हैलाइड्स था उस पर जब हम बात से कर रहे थे आपसे तो आपको बात बताई थी हमने कि जो हमारा एलाइलिक हैलाइड है स्टूडेंट्स ये, और जो हमारे बेंजाइलिक हैलाइड्स हैं स्टूडेंट्स, इसकी बात हमने जब आपसे करी थी तो पता है स्टूडेंट्स ये जो दोनों जो हमारे पास हैलाइड है, आप डेफिनेशन जरा चेक करिए, ये एलाइलिक हैलाइड है, ये बेंजाइलिक हैलाइड है। ये आपका एलाइलिक हैलाइड बेटे और ये आपका बेंजाइलिक हैलाइड है। स्टूडेंट्स, अगर दोनों चीज़ों को केयर करिए तो इनके कार्बोकैटायन क्या है? अगर आपको रेजोनेंस की आइडिया पता है तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। और रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है मतलब इनकी स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। इसलिए आप देखेंगे कि इन कंपाउंड इनकी और इनकी जो रिएक्टिविटी होगी टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन, वो जितने पॉसिबल एल्किल हैलाइड्स आपके पास हैं, चाहे वो टर्सरी हो, चाहे वो सेकेंडरी हो, चाहे वो प्राइमरी हो, वो सबसे हाईएस्ट होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट योर class of nucleophilic substitution reaction which proceeds via SN1 mechanism. Thank you.